Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज के एमसीक्यू शुरू करने से पहले पिछले क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान ले। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय को संस्थापित करता है। मतलब कि कौन सी एक चीज है जिसे हम समुदाय कह सकते हैं। ऑप्शन ए है इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण, ऑप्शन बी श्रमिक संघ आंदोलन, ऑप्शन सी भारतीय समाज, ऑप्शन डी भारतीय मूल के लोग। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आंदोलन है, जो क्या है, आंदोलन मतलब दिखता नहीं है और ये कोई समुदाय नहीं कहा जा सकता है। समाज है, समाज अपने आप में अमूर्त होता है तो ये समुदाय हो ही नहीं सकता है। भारतीय मूल के लोग हैं, लेकिन लोग बस एक ग्रुप है तो इसे ग्रुप से किसी विशेष समुदाय के बारे में नहीं पता चलता है। समुदाय के मुख्य जो तत्व हैं वो क्या है, GLC होना चाहिए। एक ग्रुप होना चाहिए, एक लैंड होनी चाहिए और एक उनके बीच कम्युनिटी फीलिंग होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 11 का ए, इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण। इलाहाबाद एक जगह का नाम, लैंड हो गई और ये बंगाली ब्राह्मण ग्रुप्स हो गए लोगों के और इनमें कम्युनिटी फीलिंग, जब एक जैसी इनकी सामाजिक परिस्थितियां होंगी तो इनमें कम्युनिटी फीलिंग स्वाभाविक रूप से आएगी। तो 11 का आंसर हमारा हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट शुरू करते हैं आज का MCQ। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संदर्भ में सामान्यतः नगरीय का अर्थ है। ए, समुदाय जहां जनसंख्या का घनत्व निम्न हो तथा आधुनिक सुविधाओं का भोग होता हो। ऑप्शन बी, जनसंख्या का आकार तथा घनत्व का प्रकार। ऑप्शन सी, अभिजात वर्ग का स्थिर निवास। ऑप्शन डी, व्यक्तियों का वर्ग जो उच्च शिक्षा के आधार पर जाना जाता हो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भारतीय संदर्भ में नगर को किसे कहा जाएगा, नगर जहां 5000 से अधिक जनसंख्या, मतलब कि जनसंख्या को फोकस किया गया है और जनघनत्व 400 होता है, 400 से अधिक हो जहाँ, और आपको जहाँ 75% लोग कृषि कार्य छोड़कर अन्य कार्यों में लगे हों उसे हम नगरीय या कस्बा कह सकते हैं। तो यहाँ क्या है, जनघनत्व निम्न हो तो ये नगर नहीं आएगा। अभिजात वर्ग के निवास से कोई नगर या गांव से नहीं फर्क पड़ता है। वह व्यक्तियों का वर्ग जो उच्च शिक्षा के आधार पर जाना जाता हो, ये वर्ग की बात कर रहा है, किसी समुदाय की नहीं। तो हमारा नगर क्या है, जनसंख्या का आकार और घनत्व दोनों को लेके चल रहा है। तो यहाँ हमने ऊपर विशेषताओं देखा, उसके आधार पे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है समुदाय एक एकीकरण स्वीकृति है। ऑप्शन बी, समुदाय एक एकीकरण अनुकूलन है। ऑप्शन सी, समुदाय एक एकीकरण समायोजन है। ऑप्शन डी, समुदाय एक एकीकरण आत्मसातकरण है। तो समुदाय क्या है, समुदाय एक एकीकरण समायोजन है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय से संबंधित नहीं है। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है नहीं है। ए, स्थानीयता। बी, सामुदायिक संवेग। सी, व्यक्तिगत स्वार्थ। डी, सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं में भाग लेना। तो समुदाय की विशेषताओं को याद कीजिए, GLC अमूर्त व्यवस्था त्रिशा, तो उससे आपको लैंड हो ही गया, वी फीलिंग आ ही जाएगी आपको, और एक सामान्य जीवन में ये समुदाय विशेष के लोग भाग लेते हैं। तो ऑप्शन डी आ ही जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वार्थ यहाँ नहीं होता है। यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछा नहीं, तो 3 का आंसर हो गया यहाँ हमारा सी। समुदाय की विशेषताओं से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए और इस तरह के आंसर आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है। समुदाय की एक तरीके से यहाँ परिभाषा दी गई है, पहचान बताते हैं कि व्यक्ति अपना क्या है, पूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन क्या है, उसी में व्यतीत कर सकता है, अपने समुदाय में रह सकता है। ऑप्शन ए है सोरोकिन, ऑप्शन बी ऑकबर्न, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी डेविस। तो हमें क्या याद रखना है, यह परिभाषा ऑकबर्न महोदय की है और इसका कीवर्ड आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण जीवन। जिस समुदाय की परिभाषा में संपूर्ण जीवन आएगा तो वो क्या हो जाएगी, ऑकबर्न की परिभाषा होगी। डेविस की महोदय की हमने पिछले क्या बताया, सभी पक्ष की ये बात करते हैं, जीवन के सभी पक्ष की बात करते हैं, या क्षेत्रीय समूह इनकी परिभाषा में आता है। क्षेत्रीय समूह भी समुदाय को कहते हैं। तो यहाँ 4 का आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? ग्रामीण जीवन की विशेषता के बारे में ये बताना है हमें। ए है परिवारवाद, बी गतिशीलता, सी ऋणग्रस्तता, डी मुकदमेबाजी। तो 5 का आंसर हमारा क्या होगा? ए परिवारवाद, क्योंकि गतिशीलता नगर के लक्षण है, ऋणग्रस्तता ये किसी समुदाय या जगह के लक्षण नहीं है, मुकदमेबाजी यह व्यक्ति विशेष से संबंधित है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 6, नगरवाद का अर्थ होता है। याद करिए पिछले जो कुछ एमसीक्यू जो आप लोगों ने देखे होंगे तो उसमें नगरवाद और नगरीकरण की मैंने चर्चा की थी। लुईस विर्थ महोदय ने ही बताया था कि नगरवाद अलग होता है और नगरीकरण अलग होता है। उसकी विशेषताओं की मैंने चर्चा की थी। जिसने भी ना देखा हो तो पीछे के एमसीक्यू देखिए, आप समझ जाएंगे। ऑप्शन ए है नगरीय जनसंख्या की वृद्धि, ऑप्शन बी नगरीय जीवन पद्धति, ऑप्शन सी नगरों का मौलिक विकास, ऑप्शन डी ग्रामीण नगरीय प्रवजन। तो नगरवाद क्या है? यह एक जीवन पद्धति है। वाद है यहाँ, ये क्या है? यह एक जीवन पद्धति है। और करण मतलब नगरीय विशेषताओं को अपनाना या नगर की तरफ जो गमन होता है, वो सारी जो भी क्रियाएं हैं वो नगरीकरण के अंतर्गत आती हैं। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक हैं ए एम श्रीनिवास, बी एस.सी. दुबे, सी ऑस्कर लेविस, डी एल्ड्रिन मेयर। तो इंडियन विलेज याद रखिएगा, इंडियन विलेज एस.सी. दुबे महोदय की है। काफ़ी कंफ्यूजन होता है। इंडियन विलेज यह एस.सी. दुबे महोदय की है और एम एस श्रीनिवास महोदय इसी तरह से मिलता हुआ एक बुक लिखते हैं। उनका बुक का नाम है इंडियाज विलेज। ठीक है, इंडियन एस.सी. दुबे, एस एम एन श्रीनिवास, इंडिया, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और विलेज इंडिया किसकी बुक है? मैकिम मेरिट की बुक है। ऑस्कर लेविस गरीबी की संस्कृति की बात करते हैं। एल्ड्रिन मेयर एक्शन सेट की बात करते हैं। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण समाज से संबंधित है? ग्रामीण समाज में क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी नियम शून्यता, ऑप्शन सी गतिशीलता, ऑप्शन डी कृषि। तो परिवर्तन क्या है? यस, नगरीय समाज की विशेषता है। नियम शून्यता, ज़्यादा नियम शून्यता तो वैसे हर जगह मिलता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में शहरों में देखने को मिलता है, नगरों में देखने को मिलता है। गतिशीलता नगर की विशेषताएं, कृषि मुख्य रूप से ग्रामीण समाज की विशेषता होती है। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार सही है? अर्थात गांव और शहर में आपको किस आधार पे आप उसको अंतर कर सकते हैं? ऑप्शन ए वर्ग पृथक्करण, ऑप्शन बी जाति पृथक्करण, ऑप्शन सी श्रम विभाजन, ऑप्शन डी सामाजिक संबंध के प्रकार। तो वर्ग पृथक्करण, वर्ग क्या है? दोनों जगह पाया जाता है, नगरीय में भी पाया जाता है और ग्रामीण में पाया जाता है। जाति भी नगरीय और ग्रामीण दोनों जगह पाया जाता है। श्रम विभाजन भी ग्रामीण और नगरीय दोनों जगह पाया जाता है। सामाजिक संबंध के जो प्रकार हैं वो दोनों में भिन्न प्रकार के होते हैं। ग्रामीण समुदाय में, ग्रामीण समाज में संबंध प्राथमिक संबंध होते हैं, व्यक्तिक संबंध होते हैं। संबंधों की वहाँ घनिष्ठता होती है, क्योंकि वहाँ कई पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ रहते आते हैं, तो बहुत सारा घनिष्ठ वो क्या होता है, संबंधों में उनको बहुत ज़्यादा समय दिया जाता है, इसलिए संबंधों की घनिष्ठता वहाँ होती है। लेकिन नगरीय समुदाय में क्या है कि वहाँ संबंधों की घनिष्ठता नहीं होती है, वहाँ व्यक्तिक संबंध नहीं बनते हैं, वहाँ द्वितीयक संबंध बनते हैं। विशेष कार्य से, विशेष उद्देश्य से हम वहाँ संबंध स्थापित करते हैं। तो वो क्या है, नगर में, नगरीय समुदाय में द्वितीयक संबंध होते हैं और ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक तरह के संबंध होते हैं। तो सामाजिक संबंध के आधार दोनों में डिफरेंस है, इसके आधार पर हम देख सकते हैं। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समुदाय का वर्गीकरण आदिम, पूर्व औद्योगिक, औद्योगिक एवं महानगरीय समुदाय के रूप में किसने किया है? ए C.H. कूले, बी किंसले डेविस, सी बोगार्ट्स, डी कर्टिस एंड कोलमैन। तो इस तरह का वर्गीकरण कर्टिस एंड कोलमैन महोदय देते हैं। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? नगर की बात हो रही है, नगर में रहने वाले जो लोग हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? ए समुदाय, बी समिति, सी समाज, डी संस्था। हम लोगों ने इससे संबंधित इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं और इसका आंसर तो आप बहुत इजीली दे ही सकते हैं। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार आप लोगों का आंसर आएगा और ये जो वीडियो है, आज का जो MCQ है, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।